हे ट्रेडर्स, भले तुम क्रिप्टो, फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। तुमने भले ही कोई सा भी कॉन्सेप्ट सीखा है या फिर कोई सा भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अगर तुम चार्ट को देख के, कैंडल्स को देख के, उसके मूवमेंट को देख के कुछ भी एनालाइज करते हो और एंट्री सेटअप बनाते हो, तो इसका मतलब तुम प्राइस एक्शन को ही देख रहे हो। प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस ने जो एक्शन लिया है, मतलब जो भी तुमने मूवमेंट देखा, जो भी तुमने किया, वो सब प्राइस एक्शन में ही आता है। तो इसलिए अगर तुम्हें प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता हो तो तुम कोई सा भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, बिकॉज यू कांट मेक वर्ड्स इफ यू डोंट नो अल्फाबेट। सो इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मार्केट स्ट्रक्चर एंड कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के साथ, जिनको यूज करके तुम डायरेक्टली बहुत अच्छी एक्यूरेट एंट्री बना सकते हो। और उसके बाद में भी अगर तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट्स है तो तुम उनको और ऐड कर सकते हो इसके अंदर, जिसके बाद में और ज्यादा विन रेट तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दो, बिकॉज आई वांट योर 100% फोकस इन दिस वीडियो। और नोट्स लेके बैठ जाओ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेंड स्ट्रक्चर लेवल की। सो अब इमेजिन कर लो कि मार्केट कुछ ऐसा एक अप ट्रेंड में जा रहा है, जिसने हाई लो हायर हाई हायर लो बनाता बनाता जा रहा है। इस केस में ये जो भी लोज है और ये जो भी हाइज है, ये सारे अपने मार्केट स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं। अब जो भी प्राइस है वो जब भी इन मार्केट स्ट्रक्चर लेवल पे पहुंचता है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ रिएक्शन दे आते ही। यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं वो डायरेक्टली इन स्ट्रक्चर लेवल पर ही अपनी एंट्रीज बना लेते हैं और इन्हीं को ही वो अपना एक मेजर स्ट्रक्चर लेवल कहते हैं। बट अपने लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर लेवल इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अपन इसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरियाज और कंडीशंस को ऐड कर देंगे ताकि अपनी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाए। सो अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका एक सबसे लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है ये, अभी अगर अपन अपना फिबोनाची टूल यूज़ करें और इसकी रेंज को ट्रेस करें फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और अगर देखें कि अगर पिछला हायर हाई 0.618 के पास में है, सो अपन डायरेक्टली वहां से एक एंट्री बना सकते हैं, जिसके एक्यूरेसी की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अब बात करते हैं कि अपने लिए मेजर स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए। सो अब इमेजिन करो कि मार्केट ने कुछ ऐसा मूव करा है अनइवन सा, जो कि मार्केट हमेशा करते रहता है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इसका जो ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर है, अगर ये वाले को तुम ध्यान से देखो तो ये मल्टी टाइम रिजेक्शन हुआ है। कभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करा है, कभी ये सपोर्ट की तरह काम करा है, और अभी ये रिसेंटली भी यूज हुआ है। सो इन सब चीजों को इंक्लूड करने के बाद ये लेवल अपने लिए एक मेजर स्ट्रक्चर लेवल बन जाएगा, जो कि अपन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट एंट्रीज प्रोवाइड कर सकता है। सो इसके अंदर अपन को एक ट्रेंड का भी पता होना चाहिए और ऐसा एक मेजर मार्केट स्ट्रक्चर लेवल का भी पता होना चाहिए। उसके बाद में ही अपन एंट्रीज बनाते हैं। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं रियल चार्ट का। तो अभी अपन देख रहे हैं हम चार्ट को 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और अपन देख सकते हैं कि मार्केट असलियत में काफी बेरिश चल रहा है। और अगर अब अपन ध्यान से इस जगह पर देखें, इस मार्केट स्ट्रक्चर को, जिसने इधर रिजेक्ट करा, इधर से सपोर्ट लिया, इधर से वापस रिजेक्शन दिखाया, और काफी एक मेजर स्ट्रक्चर लेवल है जो अभी भी लेटेस्ट यूज हुआ था, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर रहा है। इन्हीं सब चीजों को इंक्लूड करने के बाद सो अपन यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो तुम ये इस रेंज के लो पे ले सकते हो एकदम इधर, और अपन जब थोड़ी सी चीजें और इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि अपन को पता है कि थोड़ा ज्यादा अच्छा डिमांड जोन है, टेक प्रॉफिट अपन इस रेंज के अंदर आके ले लेंगे। अब जब मार्केट उस रेंज तक पहुंच जाएगा, उस स्ट्रक्चर लेवल तक पहुंच जाएगा, तो अब अपन क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। जैसे अगर अपन हाई टाइम फ्रेम अपना 4 आवर्स का था तो अपन 15 मिनट्स में आ सकते हैं ऐसा। अब अगर तुम सिर्फ प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से एंट्री ले रहे हो तो तुम्हारी एंट्री हो जाएगी जब पहली बार ही मार्केट यहाँ पर आया था इसी जगह पर, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें पता हो, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकआउट्स कैसे काम करते हैं, तो उसके बाद में तुम और ज्यादा उनमें कंफर्मेशन एंट्रीज बना सकते हो। जैसे कि एक बार इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगी। सो अब भी बात करते हैं थोड़े और कंफर्मेशंस की, जैसे ब्रेकआउट की। अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो तो ये इसका एक सपोर्ट दिख रहा है और ये इसका एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसके अंदर मार्केट मूव करा था। इसने 2 बार यहाँ से 3 बार फेक ब्रेकआउट्स दिए थे। और ये कैसे फेक ब्रेकआउट्स थे, तुम्हें ऊपर आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी मेरी, जिसमें मैंने ब्रेकआउट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो देख लेना और तुम समझ जाओगे कि अपन ब्रेकआउट्स की एंट्री लेते इस जगह पे, एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो इससे और ज़्यादा कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है। लेकिन अब अगर अपन को और चीज़ें पता हो, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप्स। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के लिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे ही मन कर रहा है। सो अगर अपन आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक बढ़िया सा फेयर वैल्यू गैप बना रखा है, जिसके अंदर अपन पोटेंशियली एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज 15 मिनट्स के अंदर भी एक और फेयर वैल्यू गैप है। मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी अगर अपन ध्यान से देखें तो ये इनएफिशिएंसी जनरेट हो चुकी है इस जगह पे। सो अगर अब मार्केट इस जगह पर आता है तो अपन एक और इधर से बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन छोटी लेंगे। ऑब्वियसली जो ये अपनी बड़ी वाली एंट्री थी, इससे काफी ज्यादा रिस्क कम लेंगे इसके अंदर ऐसा। अभी अपन ने एंट्री ली है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी अपन को एग्जिट भी लेनी है इसी के अंदर।
तो वो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो उसके अंदर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तगड़ा इसने ऑर्डर ब्लॉक जनरेट कर रखा है, ठीक है। तो अपनी एंट्री इसी तरफ से लेंगे। क्यों लेंगे इस जगह एग्जिट, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, वो तो था अपना डिमांड जोन एरिया इस छोटी ट्रेड के हिसाब से, और जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये एक बड़ा सप्लाई जोन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा, जैसे मार्केट यहाँ तक आ जाएगा सप्लाई जोन कंट्रोल करेगा, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। अभी अगर मैं जो बोल रहा हूँ नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये मैं थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये अपना छोटे टाइम फ्रेम में एक एंट्री थी और एग्जिट थी, और अभी भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अपन एग्जिट नहीं लेंगे इस वाले का बिल्कुल भी, ये इसको होल्ड ही रखेंगे। मार्केट नीचे आ गया वापस ऊपर आ गया, इसको अपन होल्ड ही रखेंगे। क्यों होल्ड रखेंगे, क्योंकि अपन को पता है इधर ऊपर एक और सप्लाई जोन बहुत तगड़ा बन चुका है, ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, तो और ज्यादा अपने ही हित में चल रहा है। मतलब अभी भी अपन गलत नहीं है, सप्लाई जोन इधर ही है। अब अगर तुम चाहो तो एक और एंट्री ले सकते हो इस जगह से, उसी ऑर्डर ब्लॉक से वापस से। अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। अब अगर तुम चाहो तो तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम से ही एक और एंट्री ले सकते हो इस जगह से, जिसमें तुम्हारा एग्जिट यहीं पर रखेंगे वापस, लेकिन ये ऑब्वियसली पहले वाले से छोटी रखेंगे। और अगर तुम ये कुछ नहीं करना चाहते और अभी तुम कंफ्यूज हो चुके हो बहुत ज़्यादा, तो सब कुछ भूल जाओ और अभी अपन सिर्फ प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे इस मार्केट स्ट्रक्चर से तुमने एंट्री ली, यहाँ पर आके तुमने एग्जिट लिया, इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर लेवल पे हो गया। ओके, सो मुझे लग रहा है तुम थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज हो गए जो भी मैंने बीच में भसड़ करी थी। सो अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, उसे अच्छे से देखो और समझ जाओ कि क्या है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये काफ़ी तगड़ा स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है, जिसने इधर बहुत तगड़ा रिजेक्शन दिया था पहले पूरा कंसोलिडेट, और उसके बाद में यहाँ से सपोर्ट की तरह काम हुआ, फिर वापस इधर से सपोर्ट की तरह काम करा, अब इधर से वापस रिजेक्शन दिया। सो ये एक अपने लिए एक मेजर स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है। अभी इसके बाद में तुम एंट्री लेकिन अपन कैसे लेंगे, और ज़्यादा कन्फर्मेशंस लेने के लिए अपन आ जाएंगे 4 आवर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर अपन ध्यान से देखें तो अभी अपन इसमें सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है, इस वाली स्ट्रैटेजी में। सो थोड़ा वापस बता देता हूँ, अपने लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसको अपन पोटेंशियली यहाँ से बाय कर सकते हैं और ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मार्केट पूरा बुलिश था। अभी अगर तुम सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेते तो तुम्हारी एंट्री यहीं से होती, जिसके बाद में मार्केट काफ़ी नीचे आया, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हिट हो सकता था, लेकिन अपन इसमें थोड़ी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज़ करने वाला है। सो छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद में अपन देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट आता जा रहा था, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता जा रहा था, लिक्विडिटी स्वीप करता जा रहा था। मार्केट जैसे यहाँ तक आया इस जगह पर, अभी इसने जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर गया, इसके बाद में कंफर्मेशन हो गई, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, अब अपन एंट्री ले सकते हैं। अभी इस रेंज के अंदर ये जैसे इसने ब्रेक करके बाहर गया, इसने 1 कैंडल 2 कैंडल ग्रीन बनाई, तो तुम अब इस रेंज में कहीं भी एंट्री ले सकते हो। मोस्टली तुम जब ये ऊपर जा रहा है तब भी एंट्री ले सकते हो, और वेट कर सकते हो कि रिट्रेस का भी कि यहाँ पर आए तब एंट्री ले सकते हो। और उसके बाद में भी अगर तुम्हें और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो तुम ये कर सकते हो कि अपन ने जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली ग्रे में, जब इसको ब्रेक करके ऊपर चल जाए और जब वापस इस पे आए अपन, तब वहाँ से एक एंट्री बनाए। और अपनी जो ये एंट्री होगी ये मोस्टली अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि अपन ने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही पूरा एनालाइज करा था, अपन सिर्फ कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम में आए थे। ये एंट्री होती है, अपना स्टॉप लॉस होता है इस जगह पे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपन रखते हैं ऑलमोस्ट 2 का। इस तरीके से अपन ये सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से एंट्री लेते, यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते थे, और अपना जो टेक प्रॉफिट होता वो अपन इस मार्केट स्ट्रक्चर लेवल के अंदर करते। सो इस जगह पे भी ले सकते थे। तुम थोड़े ज़्यादा लालची हो तो तुम आगे भी ले सकते थे, लेकिन लालच बहुत ख़राब चीज़ होती है, मैं पहले बता दूं। अब मेन चीज़ की बात करते हैं, ये सब जो भी मैंने तुम्हें बताया, इन सब को एक रियल मार्केट में यूज़ करने से पहले और असली पैसे तुम्हारे लगाने से पहले तुम इनकी बैक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, ताकि तुम एक रियल मेजर मार्केट स्ट्रक्चर लेवल को आइडेंटिफाई कर सको और उसके बाद में उस पर ट्रेड ले सको। अगर वीडियो देख के ज़रा सा भी मज़ा आया हो, वैसे वीडियो मज़े वाली थी नहीं, अगर वीडियो देख के ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।